नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, बीती क्लास जब हमने रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन शुरू किया था, मैंने आपको बताया था ब्लड रिलेशन में 3 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसमें से एक तरह के क्वेश्चंस हमने बीती क्लास में कर भी लिए थे। 3 तरह के क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं? पहला बन सकता है पहेली वाला यानी पजल वाला, ये हम कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम सिंबल्स वाले क्वेश्चंस करेंगे और ये सिंबल्स वाले क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये हम आज की क्लास में करेंगे। और तीसरा जो होता है दोस्तों, वो होता है पॉइंटिंग टूवर्ड्स वाला, पॉइंटिंग टूवर्ड्स वाला, इशारा करने वाला, वो हम तीसरे पार्ट में यानी 3 वीडियोस में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक के मद्देनज़र। वर्तमान परिदृश्य में बीते सालों में जिस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ब्लड रिलेशन में आए हैं, वो हैं ये सिंबल्स वाले। और ये बहुत सिंपल है, मतलब आपको पहली वाले क्वेश्चन जो आपने बीती क्लास में किए, के एस की बहन है, एस यू की पुत्री है, उसमें फिर भी कभी कभी पसीना छूट सकता है। पर दोस्तों, आज वाले क्वेश्चन मक्खन की तरह सॉल्व होंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग रेडी हैं। दोस्तों, फ़ोन को ऐसे लैंडस्केप मोड में रख लीजिए, लैंडस्केप मोड में रख लीजिए। कमेंट बहुत रेयरली ही आपको करना है, क्योंकि आज की क्लास में समझाऊंगा मैं आपको लगातार, और हम एक एक करके नए नए तरह के क्वेश्चंस पे जाएंगे। दोस्तों, जो सिंबल्स वाले क्वेश्चन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है? जैसे आपको ये दिख रहा है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। बैंक के एग्जाम में 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, एसएससी में 2-3 पूछ लिए जाते हैं, पटवारी कांस्टेबल में 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर इस तरह देखो, एक इक्वेशन देंगे, एफ डिवाइडेड बाय आर क्रॉस एच माइनस एल, या इसकी जगह एट द रेट हैश या कोई भी सिंबल यूज हो सकता है। अब ये सिंबल का कोई अर्थ, परमानेंट अर्थ नहीं है कि डिवाइड का मतलब क्या है। मैं आपको बताऊं कि डिवाइड का मतलब माँ होना होता है, या भाई बहन होना होता है, या पिता होना होता है। वो आपको क्वेश्चन से पहले निर्देश यानी डायरेक्शंस के रूप में दिए जाएंगे, जैसे यहाँ दिए हैं कि भाई इस सिंबल का ये मतलब है, इस सिंबल का ये मतलब है, इस प्रतीक का ये मतलब है। एट द रेट हैश या जो भी सिंबल दिया जाएगा, वो क्वेश्चन देने से पहले आपके सामने उसके अर्थ को रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ का क्या अर्थ है, उसके बाद ही वो सॉल्व होगा। मतलब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये प्लस माइनस का मतलब याद रखना है, कि याद नहीं रखना, वो हर क्वेश्चन के साथ बदल सकता है। क्वेश्चन बनाने वाला आपको उस सिंबल का अर्थ देगा। दोस्तों, जब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि ये 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, मैंने कहा तरीके भले ही 3 तरह के क्वेश्चंस के हों, पर आंसर देने का एक ही तरीका है, वो है डायग्राम बनाना। क्या बनाना? डायग्राम बनाना। और डायग्राम कैसे बनता है ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। डायग्राम कैसे बनता है ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जेंडर है, लिंग है। आदमियों के ऊपर छोटा सा प्लस लगाइए, महिलाओं के ऊपर छोटा सा माइनस लगाइए, माता पिता ऊपर, संतान नीचे। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अभी हम दोस्तों एक एक करके देखेंगे ना क्वेश्चंस। ये पहली स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस हैं ये आपको मैं खुद कराऊंगा, आपको पेन भी नहीं छूना है, सिर्फ देखना है, एंजॉय करना है, मज़े लेने हैं। सेकंड, जो ये 4 क्वेश्चंस का एक सेट दिया ना मैंने, जो इसके बाद वाला सेट आएगा वो आप करोगे जब निर्देश बदल जाएंगे। पहले इन निर्देशों को देखो। ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी। ए डिवाइडेड बाय बी का मतलब है ए बी की पुत्री है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति। अब दोस्तों, ए बी की जगह अब मैं पी माइनस क्यू लिख दूं, तो ए माइनस बी का मतलब ए बी का पति है, तो पी माइनस क्यू का मतलब पी क्यू का पति है। मतलब माइनस का अर्थ क्या है कि पहले वाला व्यक्ति बाद वाले का पति है। डिवाइड का अर्थ क्या है? ए बी की पुत्री है, पहले वाली बाद वाले की पुत्री है। फिर आप क्वेश्चन, ये सिंबल तो हर क्वेश्चन के साथ देखने पड़ेंगे, इनको रटना नहीं है। निर्देश दिए हुए, पहली नजर सीधे क्वेश्चन पे पड़ेगी और वहां जो जो सिंबल चाहिए उसका अर्थ अपन यहां से चेक करेंगे। ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करवा रहा हूं, ध्यान से देखिए। आपसे बोला एफ डिवाइडेड बाय आर। दोस्तों, डिवाइडेड बाय का अर्थ क्या है? डिवाइडेड बाय का अर्थ है ए बी की पुत्री है, पहले वाली बाद वाले की पुत्री है, यानी एफ आर की पुत्री है। दोस्तों, एफ आर की पुत्री है मतलब एफ पुत्री हो गई आर की, यानी आर उसके पिताजी हैं या माताजी, पता नहीं, पर एफ पुत्री है। फिर आगे देखो, आर क्रॉस एच। क्रॉस का मतलब क्या है? ए बी का पिता है, पहले वाला बाद वाले का पिता है, यानी आर एच का पिता है। तो दोस्तों, आर पिता हो गया, एच का मतलब एच आर की संतान हो गई, यानी एफ का भाई या एफ की बहन, पता नहीं। एच माइनस एल। दोस्तों, माइनस का अर्थ देखो, ए माइनस बी का मतलब ए बी का नौकर है, नौकर नहीं, ए बी का पति है, लिखा है ना, पति है, ए बी का पति है, यानी एच
एल का पति है, हस्बैंड है, तो एच पति हो गया, किसका पति है, एल का पति है, यानी एल उसकी पत्नी हो गई। ये पूरा परिवार आपको दिख रहा है, एक आदमी है आर जिसके दो बच्चे हैं एफ और एच, एफ लड़की है, एच लड़का है और उस लड़के की पत्नी एल है। एल एफ की भाभी लगेगी, एच एफ का भाई लगेगा, एफ एल की ननन लगेगी, आर एल का ससुर लगेगा, सब कुछ तो दिख रहा है। एल कौन है आर के लिए, बेटे की वाइफ, बेटे की वाइफ यानी पुत्रवधू, है ना। अभी क्वेश्चन देखो, एच का एफ से, दोस्तों किन दो लोगों के बारे में क्वेश्चन है, एच और एफ के बारे में क्वेश्चन है। एच भाई है, एफ बहन है, एच भाई है, एफ बहन है। एफ से मतलब एफ वाला आंसर नहीं, एच वाला आंसर देना है। तो एच कौन है सर, एच भाई लगता है एफ का, तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। बस सिंबल्स का अर्थ, निर्देश, डायरेक्शंस जो क्वेश्चन से पहले दिए जाएंगे वहां से उठाना है और आंसर देना है। यकीन मानो पहला क्वेश्चन में हो सकता है लगे अरे यार ये थोड़ा अजीब है, पर यही सबसे आसान है। पॉइंटिंग टू वर्ड्स वाले भी मुश्किल है, पजल वाले भी मुश्किल है, पर यही सबसे आसान है और यही दिखने में सबसे डिफिकल्ट है, पर एक्चुअली ये सबसे आसान है और एग्जाम में आता है। वापस देखो, f डिवाइडेड बाय r, डिवाइडेड बाय का मतलब है ए बी की पुत्री है, f r की पुत्री है, तो आपने f को पुत्री बनाया। f पुत्री है तो पुत्री तो माता या पिता की होती है, तो r माता या पिता है, पता नहीं। r क्रॉस h, क्रॉस का मतलब है ए बी का पिता है, यानी r पिता है h का, तो h f के पास में आ गया भैया, भाई या बहन के रूप में। f तो लड़की थी, h लड़का है या लड़की नहीं पता, पर r पिताजी है इसलिए प्लस लग गया। H माइनस एल, माइनस का मतलब है ए बी का पति है, H एल का पति है, H पति हो गया आदमी, तो L अपने आप महिला हो गई। H का F से, दोस्तों H और F आपस में भाई बहन है, F से तो से वाला आंसर नहीं देना होता। H कौन है सर, H भाई है, तो भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ रही है। अभी सेकंड पे आ रहा हूं, पहला समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो अभी तो ऐसे आज पूरे दिन यही तो करने वाले हैं, पूरी क्लास में यही तो करने वाले, देखते हैं। सेकंड देखो, जी क्रॉस टी, बात कर रहे हैं हम सेकंड क्वेश्चन की दोस्तों। जी क्रॉस टी, क्रॉस का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, जी किसका पिता है, टी का, तो जी पिता हो गया किसका, टी का। टी लड़का है या लड़की नहीं पता। टी प्लस क्यू, प्लस का मतलब है ए बी की बहन है, यानी टी क्यू की बहन है। टी बहन हो गई मतलब लड़की, किसकी बहन हो गई, क्यू की, मतलब क्यू लड़का है या लड़की है, टी का भाई है या बहन है। Q डिवाइडेड बाय M, अच्छा मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ये दोनों ही G की संतान है ना, ये दोनों भाई बहन है, दोनों ही G की संतान है। Q डिवाइडेड बाय M में क्या लिखा है, A B की पुत्री है, मतलब Q M की पुत्री है। दोस्तों Q M की पुत्री है मतलब M उसकी माता या पिता लगेगी, पर Q के पिताजी, G आदमी दिख रहा है ना, ऊपर प्लस लिखा है, Q के पिताजी तो आपके पास ऑलरेडी हैं, तो आप मुझे बताओ M क्या है, पिताजी हो सकता है क्या, नहीं, माताजी होगा। माताजी होगा मतलब पिताजी की वाइफ भी होगा, तो Q जो है वो G और M दोनों की संतान है। Q लड़की थी, आपसे बोला है Q M की पुत्री है, डिवाइड का मतलब है ए बी की पुत्री है, Q M की पुत्री है, तो ये पुत्री हो गई। अब ये पुत्री तो G की भी है और M की भी है, तो M और G दोनों माता पिता होंगे, G आदमी था तो M माता यानी स्त्री हो गई। क्वेश्चन है M का G से, दोस्तों M और G पति पत्नी है, M और G पति पत्नी है, G से तो से वाला आंसर नहीं देना है, M वाला आंसर देना है। M कौन है, पत्नी है, तो आपका आंसर हो जाएगा वाइफ। बात आ रही है समझ में कि नहीं, फिर से देखो, पहले है G क्रॉस T, क्रॉस का मतलब है ए बी का पिता है, यानी G T का पिता है, तो G पिता हो गया, किसका पिता है, T का पिता है। T लड़का है या लड़की नहीं पता। T प्लस Q, प्लस का मतलब बहन है, तो T बहन है Q की, T बहन हो गई दोस्तों, Q की बहन हो गई। Q लड़का है या लड़की नहीं पता। Q डिवाइडेड बाय M, डिवाइडेड बाय का मतलब है ए बी की पुत्री है, यानी Q M की पुत्री है, तो Q पुत्री हो गई, किसकी पुत्री हो गई, M की। अब ये तो G की भी पुत्री है, G पिताजी हैं तो M माताजी हो जाएंगी, M की भी पुत्री हो जाएगी, G और M हस्बैंड वाइफ है। M का G से, G और M लिखा है ना, नाम M और G है, M और G हस्बैंड वाइफ है,
जी से, तो से वाला नहीं, बिना से वाला, एम का आंसर देना है। एम वाइफ है, महिला है, वाइफ, तो वाइफ पत्नी आपका आंसर है। अब देखो दोस्तों, इन दो को मैं चौथा भी करके दिखा रहा हूं। चौथा क्वेश्चन देखो पहले। चौथा क्वेश्चन में भी इक्वेशन दी है एफ माइनस आर। कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको? चौथा बता रहा हूं। एफ माइनस आर, माइनस का मतलब ए बी का पति है, यानी एफ पति है आर का, तो आर उसकी पत्नी है, लड़की है। आर प्लस एच, प्लस का मतलब बहन है, आर बहन है किसकी? एच की। एच डिवाइडेड बाय टी, डिवाइडेड बाय का मतलब है ए बी की पुत्री है, यानी एच टी की पुत्री है। दोस्तों एच पुत्री है टी की, टी माताजी हैं या पिताजी हैं पता नहीं चल रहा, और उसके आगे कुछ दिया भी नहीं है कि मैं पता कर पाऊं। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। एफ माइनस आर, वापिस देखो, एफ माइनस आर, माइनस का मतलब पति है, तो एफ पति हो गया आर का, आर उसकी पत्नी हो गई। आर प्लस एच, प्लस का मतलब लिखा है बहन है, तो आर बहन हो गई एच की, आर क्या हो गई? बहन हो गई। और एच के लिए लिखा है डिवाइडेड बाय टी, डिवाइडेड बाय का मतलब ए बी की पुत्री है, एच टी की पुत्री है, तो एच पुत्री हो गई टी की। टी माताजी हैं या पिताजी पता नहीं। उसी तरह दोस्तों आर और एच आपस में बहनें हैं, एक बहन का माता या पिता तो दूसरी बहन का भी माता या पिता होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है एफ और टी के बारे में। दोस्तों एफ की पत्नी के माताजी या पिताजी टी हैं, मतलब टी एफ के लिए या तो सास है या ससुर है। पर दोस्तों सास या ससुर दोनों के लिए ही पुत्री का हस्बैंड, ये माता या पिता जो भी हैं, उनकी एक पुत्री है आर, और आर का यानी पुत्री का हस्बैंड जवाई यानी दामाद कहलाता है। चाहे टी लड़का आदमी हो या महिला हो, आर तो दोनों के लिए पुत्री ही कहलाएगी, और पुत्री का हस्बैंड दामाद ही कहलाता है, यानी एफ दामाद है, टी सास या ससुर दोनों में से कुछ है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं, पर सास या ससुर दोनों के लिए पुत्री का हस्बैंड तो दामाद कहलाता है। आपसे पूछ रहे हैं एफ का टी से, तो आपको टी वाला आंसर नहीं, आपको एफ वाला आंसर देना है। तो एफ तो पक्का दामाद है। अगर यहां लिखा होता टी का एफ से, तो मैं कहता सास या ससुर, और ऑप्शन में मोस्ट प्रोबेबली ऐसे वक्त पे होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अपर्याप्त आंकड़े, तो मैं वो टिक कर देता। पर यहाँ तो एफ का टी से, तो एफ तो पक्का दामाद है ना, दामाद है, तो यहाँ पे आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? दामाद, यानी सन इन लॉ। क्या हो जाएगा? सन इन लॉ, दामाद। अब जब आपने 3 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों, पहला, दूसरा और चौथा, तो अब मैं आपको तीसरे क्वेश्चन के ऊपर आपकी नजर डालने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखना। अभी जो 3 क्वेश्चन किया आपने, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तीनों का स्ट्रक्चर कैसा था? आपको एक इक्वेशन दी है f डिवाइडेड बाय माइनस प्लस, है ना, यहाँ पे भी क्रॉस प्लस डिवाइड, यहाँ पे भी माइनस प्लस डिवाइड, इक्वेशन दी है, और पूछा संबंध बताओ, संबंध बताओ, संबंध बताओ, चौथे में भी संबंध बताओ। पर तीसरे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखो, संबंध पता है, एन के की मां है। अब एन के की मां है ऐसा, इनमें इन जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन चारों में से किस ऑप्शन में एन के की मां होगा? वो ऑप्शन करेक्ट है। एन के की मां है, इन्वर्टेड कॉमा, ऐसा किस ऑप्शन में है? मतलब इन चारों में से किस ऑप्शन के अंदर एन को के की मां के रूप में दिखाया गया है? अब अगर मैं कहूं कि भाई मरता क्या नहीं करता, अगर हम दिमाग ना लगाएं, हमें कोई नॉलेज नहीं है, बस हमको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे? एक आम आदमी क्या करेगा, या आप सीख रहे हो, जो उसने नहीं सीखा वो क्या करेगा? वो कहेगा सर पहले का डायग्राम बनाऊंगा, अगर उसमें एन के की मां दिख जाती है तो वो आंसर है, नहीं तो मैं बी ट्राई करूंगा। बी का डायग्राम बनाऊंगा, उसमें एन के की मां दिख जाती है तो ठीक है वो आंसर है, नहीं तो तीसरा ट्राई करूंगा, नहीं तो चौथा ट्राई करूंगा, चारों में से कोई एक आंसर है। सबका डायग्राम बनाऊंगा, जिस डायग्राम में एन के की मां दिख जाएगी वो आंसर है। बिल्कुल करेक्ट है, वैसे करने से आप सही आंसर तक पहुंचेंगे, कोई माइका लाल आपको रोक नहीं सकता। पर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, 4 ऑप्शन ट्राई करोगे, आधा आधा 1-1 मिनट भी लग जाए तो 3-4 मिनट लग जाएंगे। 1 मार्क के लिए, एक क्वेश्चन के सही मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए आपको 3-4 मिनट लग जाएंगे, जो कि एग्जाम में हानिकारक है। तो हम क्या करें,
हमने कहा चारों ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है। आप कुछ ऑप्शंस को, शायद अधिकतर क्वेश्चंस में 4 में से 1 या 2 ऑप्शन तो बिना ट्राई किए कट जाएगा। कैसे कटेगा ज़रा गौर से देखना। कौन क्या है सर? एन के की माँ है। दोस्तों के लड़का है या लड़की नहीं पता, पर एन माँ है, तो एन का महिला होना ज़रूरी है। एन क्या होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए, हाँ या ना? अब आप एक चीज गौर करना, आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, दूसरा सॉल्व किया है, चौथा सॉल्व किया है। f डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय में a b की पुत्री है, तो f पुत्री थी, r माता है या पिता नहीं पता चला। मतलब जब आप पहले हिस्से को सॉल्व करोगे तो f का जेंडर पता चलेगा, r का नहीं। फिर दूसरे हिस्से को सॉल्व करोगे तो r का जेंडर पता चलेगा। फिर h और l को सॉल्व करोगे तो h का जेंडर पता चलेगा। मतलब n का महिला होना जरूरी है। तो आप क्वेश्चन में n पे नजर डालो, ये रहा n, ये रहा n, ये रहा n, ये रहा n। ध्यान से सुनना, पहले ऑप्शन में n क्रॉस f लिखा है। दोस्तों क्रॉस का मतलब क्या है? फर्स्ट निर्देश में देखो, ए बी का पिता है, पहले वाला बाद वाले का पिता है, यानी एन एफ का पिता है। अब अगर एन एफ का पिता है तो पिताजी तो आदमी लोग होते हैं, आपको तो एन को महिला के रूप में दिखाना है। तो मैं इसका डायग्राम बना के भी श्योर हूं कि वो आंसर नहीं होगा, तो डायग्राम बनाऊं ही क्यों? बात आ रही है समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे जेंडर जब आदमी निकला, वो आदमी निकला, आप किसी आदमी को देख के बोल सकते हो ये मेरे दोस्त की मम्मी है? बोलेगा पागल है क्या, दाढ़ी मूछ आई हुई है, कैसे वो माताजी होंगी, वो तो आदमी दिख रहा है ना। तो वैसे ही अगर n क्रॉस f का मतलब n क्रॉस f का मतलब ए बी का पति है, एन एफ का पति है, पिता है, आदमी है, तो आदमी किसी की मां कैसे होगा? हमने कहा हाँ सही कह रहे हो सर, पहला ऑप्शन ट्राई नहीं करूंगा। दूसरे ऑप्शन में लिखा है n माइनस एम, हमें n पे नजर डालनी है क्योंकि n को महिला दिखाना है। n माइनस एम, माइनस का मतलब क्या है? चौथे देखो, ए बी का पति है, पहला वाला बाद वाले का पति है, यानी एन एम का पति है। भैया पति आदमी गुलाम नौकर, आदमी पति, पति आदमी निकला, एन एम का पति है, आदमी है, एन आदमी है। आदमी है तो किसी की मां के रूप में कैसे दिखेगा? वो तो महिला होनी चाहिए। तो मैंने कहा फिर बी ऑप्शन भी ट्राई नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट क्यों करना है। उसी तरह चौथे ऑप्शन में भी एन पे नजर डालो, एन क्रॉस एफ लिखा है, क्रॉस एफ का मतलब है पिता है, एन एफ का पिता है, फादर है, आदमी निकला, आदमी है तो किसी की मां नहीं दिख पाएगा, महिला नहीं है वो, तो इसको भी ट्राई नहीं किया। दोस्तों मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, पहला क्वेश्चन है इसलिए आसान दिया है, आगे जाके इतना इजीली नहीं कटेगा। 4 में से 3 ऑप्शन कट गए, भगवान करे एग्जाम में भी ऐसा हो, तो अगर 4 में से 3 ऑप्शन कट गए तो जो बच गया वो आंसर है, मैं ट्राई भी क्यों करूं। फिर भी मैं आपको चौथे क्वेश्चन में सी ऑप्शन ट्राई करके दिखा रहा हूं, एच क्रॉस के, क्रॉस का मतलब है ए बी का पिता है, एच के का पिता है, तो एच पिता हो गया के का। के डिवाइडेड बाय एन, डिवाइडेड बाय का मतलब है ए बी की पुत्री है, के एन की पुत्री है, तो के पुत्री हो गई एन की, तो के पिताजी तो ऑलरेडी हैं, तो एन के पास में के को पुत्री बनाने के लिए मां बनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पिताजी तो ऑलरेडी है, पिता बन नहीं सकता, मां बनेगा, तो एन के की मां है, यही तो चाहिए, एन के की मां है। कौन से ऑप्शन से? थर्ड ऑप्शन से। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। एक ही ट्राई, मतलब ट्राई तो एक भी नहीं किया। एग्जाम में अगर 3 ऑप्शन मेरे कट जाते, हालांकि मोस्टली जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों इतने वर्षों का, मोस्टली 2 ऑप्शन कटेंगे एग्जाम में जब आप जाओगे, मोस्टली। हो सकता है एक भी ना कटे, मतलब कोई गारंटी नहीं है। अगर एक भी नहीं कटेगा तो मैं चारों का डायग्राम ही बनाऊंगा और तो क्या करूं, पर मोस्टली दो ऑप्शंस 4 में से कट जाएंगे। अगर 2 कट जाएंगे तो बचे हुए 2 में से मैं अगर इसको ट्राई करता हूं, जैसे सपोज करो बी और डी कट गए, ए और सी बाकी है। अब ए और सी में से एक आंसर है, ए ट्राई कर लो, आंसर है तो बढ़िया, नहीं तो ऑटोमेटिकली सी आंसर। तो मोस्टली क्वेश्चन में एक ही ट्राई करना पड़ेगा, मोस्टली क्वेश्चन में एक ही ट्राई करना पड़ेगा और आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। हो सकता है ये पहला सेगमेंट में फिर भी लगाओ, पसीने छूट रहे हैं जैसे मेरे छूट रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ तो एसी बंद कर दिया, जो मैं टेक्निकल टीम से कहूँगा वो ऑन कर देंगे, पर आपके पसीने छूट सकते हैं। सर पहले भाई पहली बार ही देख रहे हो, इट्स ओके,
पार्ट ऑफ लाइफ। हो सकता है अगली बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार ये और आसान सा साउंड करेगा। एक बार पूरी शिद्दत के साथ में इसे लिख लो। बिल्कुल ये कमेंट मत करो सर दोबारा, सर दूसरा दोबारा, सर पहला दोबारा, सर तीसरा वापस समझाओ, सर पांचवा वापस बताओ। सब बताऊंगा, इसी को दोबारा बताऊं, इससे अच्छा आप इसी के वीडियो को दोबारा देख लो। और मैं इसी को दोबारा समझाने में मेहनत करूं तो क्यों ना एक और क्वेश्चन लेके ही दोबारा समझा दूं। लिख लीजिए फटाफट। हाँ जी, और कभी मैं कहता हूं लिख लेना और आप नहीं लिख पाते हैं, मैं उससे पहले आगे बढ़ जाता हूं, तो घबराना मत, ये तो पीडीएफ में देख के लिख ही लोगे बाद में, ठीक है। लिखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम समझने के लिए यहाँ आए हैं, लिखने के लिए पीडीएफ आपको मेरे जाने के बाद जो मिलेगी आप उसमें से लिख सकते हैं। दोस्तों निर्देश बदल गए, प्लस माइनस की जगह डॉलर हैश @ परसेंटेज ये वो आ गया। अर्थ रटना नहीं है, ये क्वेश्चन बनाने वाला आपको देगा। हो सकता है यहाँ पे A#P का मतलब AB का पिता लिखा है, वो अगली बार हैश में भाई लिख दे। वो तो क्वेश्चन बनाने वाले की मर्जी है वो क्या बनाता है किस सिंबल को। पर हमारा आंसर देने का वही तरीका है। 3 क्वेश्चन है, पहले 2 तो इक्वेशन देके संबंध पूछना, उसके अगले में संबंध देके सही इक्वेशन पूछना। लेट अस ट्राई, हम ट्राई करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद आप करोगे, ठीक है। P@Q, भैया @Q का मतलब क्या है? A@B, ए बी का पति है तो PQ का पति है। P पति हो गया Q का, तो Q उसकी पत्नी हो गई। $M, डॉलर का मतलब क्या है? AB की मां है, Q M की मां है, तो Q मां है M की, M उसका पुत्र है या पुत्री नहीं पता। M#T, हैश का मतलब है ए बी का पिता है, यानी M T का पिता है। T लड़का है या लड़की मुझको नहीं पता। अब सुनो, ये लड़का है या लड़की नहीं पता, पर M तो पिताजी है और पिताजी के माता पिता दादा दादी कहलाते हैं। मतलब T खुद पोता है या पोती है मुझको नहीं पता, ग्रैंडसन है या ग्रैंड डॉटर है नहीं पता, पर ये दादा या दादी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? P का T से, भैया P और T पे क्वेश्चन है, P और T। P दादा है, T पोता या पोती है। T से, तो से वाला आंसर नहीं देना होता है, P वाला आंसर देना होता है। P कौन है सर? P दादा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा, ग्रैंड फादर। बात आ रही? कितना इजीली, कितना इजीली। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग देंगे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग देंगे। एक इक्वेशन लिखी है, एफ का एच से क्या संबंध है मुझे बताइए फटाफट से, वेट कर रहा हूं।
हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। पर देखो f का h से ना उल्टा आंसर आ रहा है क्या भाई? सेकंड का एक बार डायग्राम बनाते हैं, चलो सेकंड का डायग्राम बनाते हैं। f एट द रेट दी, एट द रेट का मतलब है पति है, f पति हो गया, किसका पति हो गया? d का पति हो गया। कुछ लोग का आंसर साला आ रहा है, कुछ लोग का आंसर जीजा आ रहा है, कुछ लोग का आंसर साली आ रहा है। f एट द रेट डी का मतलब है पति है, f पति हो गया, d पत्नी हो गई। d परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब पुत्री है, तो d पुत्री है, किसकी पुत्री है? k की पुत्री है। k माता है या पिता पता नहीं। k हैश h, हैश का मतलब पिता है, k पिता है किसका? h का, तो h लड़का या लड़की है, d का भाई या बहन है। दोस्तों अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है f के बारे में और h के बारे में। क्वेश्चन किस किस के बारे में है? f के बारे में और h के बारे में। f ये रहा, h ये रहा, बहन का हस्बैंड जीजा कहलाता है और पत्नी का भाई साला और बहन साली कहलाता है। मुझे h का जेंडर नहीं पता, तो h साला या साली क्या है मुझको नहीं पता, पर साला और साली दोनों के लिए ही बहन का पति तो जीजा जी ही कहलाएंगे। अभी h से तो h वाला आंसर नहीं देना है, f वाला आंसर देना है, तो f तो पक्का जीजा जी हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा जीजा जी यानी ब्रदर इन लॉ। अगर उल्टा बोलते h का f से तो हम बोलते साला या साली, या फिर ऑप्शन होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो वो टिक करते। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? गुड, ज्यादातर लोगों ने जीजा जी करेक्ट लिखा था। दोस्तों अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब ये तीसरा क्वेश्चन वही है जैसे पिछला था, वो एन के की माँ है, यहां लिखा है आर एच की बहन है। दोस्तों कौन बहन है? आर बहन है, मतलब आर महिला होनी चाहिए, आर शुड बी अ विमेन। अब आपको लग रहा होगा सर पिछली बार की तरह इसमें एक में भी वो पुरुष के रूप में दिख जाए और कट जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर फिर भी मैं आपको यहां ऑप्शन काट के दिखाऊंगा, जरा देखो कैसे। दोस्तों आपने एक चीज नोट करी क्या? यहां लास्ट में कौन है? पहला क्वेश्चन पे देखो लास्ट में कौन है? टी, तो टी का जेंडर पता नहीं चल रहा। यहां लास्ट में कौन है? एच, एच का जेंडर पता नहीं चल रहा। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी सिंबल के दोनों तरफ के अक्षरों को देखते हैं तो पहले का जेंडर पता चलता है, सेकंड का नहीं, उसके अगले में पहले का पता चलेगा, सेकंड का नहीं। वैसे क्योंकि तो लास्ट व्यक्ति का जेंडर अधिकतर में, नॉट ऑलवेज, ये मत सोचना सर ने बोला कभी नहीं, नॉट ऑलवेज, अधिकतर मोस्टली क्वेश्चंस में जो लास्ट व्यक्ति होता है उसका जेंडर पता नहीं चलता है। अब देखो जरा कैसे। आर एच की बहन है, आर महिला होनी चाहिए और महिला भी पक्के रूप से महिला होनी चाहिए, प्लस माइनस में अटकना नहीं चाहिए। महिला है तो वो दिखनी चाहिए विमेन। अब आर एच की बहन में आर लड़की होनी चाहिए, एच लड़का या लड़की कुछ भी हो, आर लड़की होनी चाहिए। पहले क्वेश्चन में देखो आर डॉलर डी, डॉलर का मतलब क्या है? माँ है, आर माँ है, महिला है, पहला ऑप्शन आंसर हो सकता है, ट्राई करेंगे। दूसरे में लिखा है आर परसेंटेज डी, परसेंटेज का मतलब क्या है? पुत्री है, आर पुत्री है मतलब लड़की है, सेकंड भी ट्राई करेंगे। यहां पे देखो लास्ट में है आर, आर लास्ट में है, इसमें भी देखो आर लास्ट में है। अब अगर मैं सी को ट्राई करूं तो लास्ट में आएगा एफ हैश आर, हैश का मतलब पिता है, एफ आर का पिता है। दोस्तों अगर आप सी को ट्राई करोगे तो एफ पिता है आर का जेंडर फिक्स नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे एम हैश टी में एम पिता था, टी का जेंडर पता नहीं चल पाया, वैसी एफ हैश आर में एफ तो पिता है, आर का जेंडर पता नहीं चल पाएगा, तो मैं बहन किसी की बना पाऊं ऐसा कंफर्मेशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए अपन सी को ट्राई नहीं करेंगे। उसी तरह डी देखो लास्ट में है आर, आपको आर महिला के रूप में दिखनी चाहिए और पक्का महिला होनी चाहिए। एफ डॉलर आर, डॉलर का मतलब माँ है, जैसे यहाँ पे देखो डॉलर था, जैसे यहाँ पे डॉलर था, क्यू डॉलर एम, तो क्यू माँ है एम की, एम का जेंडर अगले हिस्से में पता चला था। वैसे एफ डॉलर आर में जैसे ये पिताजी थे, वैसे अगर आप डी ट्राई करोगे तो एफ माँ हो जाएगी आर की, आर का जेंडर लड़का या लड़की बताने के लिए आगे कुछ है नहीं, तो आर महिला के रूप में कंफर्म नहीं हो पाएगी, तो बहन की गारंटी नहीं है।
मतलब आपको डी भी ट्राई करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डी ट्राई करके दिखाता हूँ पूरा और बताता हूँ कि देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है। सपोज करो आप डी ट्राई करते हो, आपने डी ट्राई किया, एच परसेंटेज डी, परसेंटेज का मतलब है ए बी की पुत्री है, तो एच डी की पुत्री हो जाएगी, एच पुत्री हो गई डी की, एच पुत्री हो गई डी की। डी एट द रेट एफ, एट द रेट का मतलब है ए बी का पति है, तो डी पति हो गया किसका, एफ का, एफ पत्नी हो गई, और एफ डॉलर आर, एफ आर की माँ है, यानी लड़का या लड़की। अब नो डाउट एच और आर भाई बहन जैसे कुछ हैं, पर एच लड़की है, एच बहन है, आर भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, तो आर एच की बहन की गारंटी मैं नहीं दे पा रहा, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो डी में और सी में यही प्रॉब्लम है कि आर का जेंडर पता नहीं चल पाएगा। डी में बोल रहे हैं एफ माँ है आर की, तो आर का जेंडर पता नहीं चला। उसी तरह सी में एफ पिता है आर का जेंडर पता नहीं चला। अब बचे दोस्तों ऑप्शन ए और बी, 4 में से 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन बचे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके दोस्तों दोनों में से कोई एक ट्राई कर लो। आपने बी ट्राई किया, अगर वो सही है तो उसे टिक लगा देना, अगर वो सही नहीं है तो बिना आंसर दिए ए आंसर। और अगर आपने ए ट्राई किया तो वो सही है तो टिक लगा देना, और अगर वो आंसर नहीं है तो बी आंसर। इसका आंसर वैसे बी आना चाहिए, आप लोग कमेंट में बी आंसर दे भी रहे हैं, मैं आपको बी ट्राई करके दिखाता हूँ। आर परसेंटेज डी, परसेंटेज का मतलब है ए बी की पुत्री है, यानी आर पुत्री हो गई किसकी, डी की। आर पुत्री हो गई, लड़की है डी की। डी एट द रेट एफ, एट द रेट एफ का मतलब पति है, डी किसका पति है, डी किसका पति है, एफ का, डी पति हो गया एफ का, मतलब एफ उसकी पत्नी हो गई, स्त्री है। एफ डॉलर आर, डॉलर का मतलब एफ डॉलर एच, डॉलर का मतलब माँ है, तो एफ माँ हो गई एच की। एच लड़का है या लड़की नहीं पता, पर दोस्तों एक लड़की अपने भाई के लिए भी बहन ही कहलाएगी और एक लड़की अपनी बहन के लिए भी बहन ही कहलाएगी। तो आर तो पक्का बहन है, कौन से ऑप्शन से, बी ऑप्शन से, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ सोचे समझे बगैर टिक लगा दो, चिल करो, मजे करो। नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताना, आगे भी हम आज की क्लास में इसी तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप, वैसे आप लोग के आंसर्स देख के मुझको लग रहा है कि सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। फिर भी नहीं आए तो पूछिएगा जरूर। बाकी दोस्तों क्या है, कुछ नया पढ़ा है तो थोड़ा थोड़ा डाउट तो रहेगा ना, धीरे धीरे उसमें आप हाथ साफ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। समझ में आ गया होगा ना, अभी तक लिख लिया है तो ठीक है, नहीं तो आगे जाके लिख लेना, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों आगे जाके देखो, अब हमारे सामने जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकते हैं या थोड़े ज़्यादा इजी हो सकते हैं, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ देखते जाओ। सिंपल करते हैं पहले। अब दोस्तों ये निर्देश दिए जाएंगे आपको, निर्देश यानी डायरेक्शंस, इस तरह से डायरेक्शंस आपको दिए जाएंगे। अभी आप क्या करो, एक पेपर पे इन डायरेक्शंस को शॉर्ट में लिख लो। शॉर्ट में कैसे, P डिवाइडेड Q, P Q का पुत्र है तो डिवाइडेड मतलब पुत्र,
P इज द सन ऑफ Q। क्रॉस का मतलब P Q की बहन है, तो क्रॉस का मतलब बहन, क्योंकि आगे जाके जो 3-4 सवाल आ रहे हैं वो इस निर्देश पे बेस्ड हैं। तो मैं भी पेपर पे लिख रहा हूँ, अरे मैं भी आपके सामने इस पेपर पे लिख रहा हूँ ताकि मुझे वो निर्देश देखने के लिए बार बार पीछे ना लौटना पड़े, अपना टाइम वेस्ट ना हो। तो ये शॉर्ट में लिख लो, ये मैंने हिंदी इंग्लिश में लिखे हैं, ये एक ही निर्देश है, ठीक है। प्लस का मतलब भाई है, प्लस का मतलब क्या है, भाई है, और माइनस का मतलब माता है। ऐसे शॉर्ट में नोट्स बना लो निर्देशों के, मैं भी आपके सामने इस पेपर पे लिख लेता हूं ताकि अपन आगे बढ़ेंगे तो पीछे ना देखना पड़े, क्योंकि ये सिंबल्स याद तो करने नहीं है ना, मैंने याद किए ना आपको याद करने हैं, तो एग्जाम बनाने वाले की मर्जी है। ठीक है दोस्तों, मैंने भी ऐसे शॉर्ट में लिख लिया, आप भी आगे बढ़िए और शॉर्ट में हम क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये एक इक्वेशन है, में t का s से क्या संबंध होगा। t क्रॉस r प्लस v डिवाइडेड बाय s में हाउ इज t रिलेटेड टू s। आपके सामने 5 ऑप्शन से अंग्रेजी हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखा है। t क्रॉस r, भाई क्रॉस r का मतलब क्या है, क्रॉस r का मतलब आप देखोगे तो बहन है। तो भाई हमने जो शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं उसके हिसाब से डिवाइड का मतलब पुत्र होना होता है, क्रॉस का मतलब बहन होना होता है, प्लस का मतलब भाई होना होता है, और माइनस का मतलब माँ होना होता है, ठीक है। अभी इसके हिसाब से आप करोगे तो टी क्रॉस आर, क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब बहन है, तो टी बहन हो गई, लड़की हो गई, किसकी बहन हो गई, आर की। आर लड़का है या लड़की पता नहीं। आर प्लस वी, प्लस का मतलब क्या है, भाई हो गया, आर भाई हो गया, किसका भाई हो गया, वी का भाई हो गया, तो वी लड़का है या लड़की पता नहीं। वी डिवाइडेड बाय एस, डिवाइडेड बाय का मतलब पुत्र है, वी पुत्र हो गया, किसका, एस का। अब एस का पुत्र है मतलब ये तो लड़का है, पर एस माताजी है या पिताजी मुझको पता नहीं। अब टी का एस से, टी का एस से दोस्तों, टी और एस, टी है पुत्री और एस है फादर या मदर, क्योंकि एस का जेंडर नहीं पता। एस से तो से वाला नहीं टी वाला आंसर देना है। टी कौन है, पुत्री है, पुत्री यानी डॉटर, डॉटर इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज, हालांकि करेक्ट आंसर डॉटर है, DAUGHTER डॉटर है, पर वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज टिक करना पड़ेगा। हालांकि मेरे से पहले आप लोगों ने आंसर दे दिया है विच इज 100% करेक्ट, नन ऑफ दीज, डॉटर इज द करेक्ट आंसर। डॉटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, अभिव्यक्ति t क्रॉस r डिवाइडेड बाय v माइनस s में t का s से क्या संबंध है। 5 ऑप्शंस आपके सामने हैं, साथ साथ आंसर देने में लगे रहो। t क्रॉस r, भैया जो डायरेक्शंस हमने लिखे हैं पेपर पे उसके हिसाब से डिवाइड का मतलब ए बी का पुत्र है, क्रॉस का मतलब ए बी की बहन है, प्लस का मतलब ए बी का भाई है, और माइनस का मतलब ए बी की माता है। अभी टी क्रॉस आर, क्रॉस का मतलब बहन है, तो टी बहन हो गई आर की। आर डिवाइडेड बाय मतलब पुत्र है, आर पुत्र है वी का, वी माइनस, माइनस का मतलब माँ है, वी बहन माँ है किसकी, एस की। एस इन दोनों का भाई या बहन है, वी का पुत्र या पुत्री है, वी माँ है तो तीनों की ही माँ होगी। आपसे पूछ रहे हैं टी का एस से, दोस्तों टी और एस, ये है टी और एस, टी है बहन और एस है भाई या बहन। किसके बारे में पूछ रहे हैं, से वाला नहीं टी वाला आंसर देना है, 2s में s वाला नहीं t वाला आंसर देना है। तो t कौन है, बहन है, बहन यानी सिस्टर, ऑप्शन 2 मेरे ब्रदर और सिस्टर, आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन 2 सिस्टर यानी बहन।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों फिर से वही सिंबल्स शॉर्ट में आपने लिखे हुए हैं, वहीं से देखिए और आंसर दीजिए। डिवाइड में आपने लिखा था ए बी का पुत्र है, क्रॉस में आपने लिखा था ए बी की बहन है, प्लस में आपने लिखा था ए बी का भाई है, और माइनस में आपने लिखा था ए बी की माँ है ना दोस्तों। अब इसका आंसर देना है, ध्यान से देखो। टी प्लस आर, प्लस का मतलब क्या है, भाई है, तो टी भाई हो गया, किसका भाई हो गया, आर का भाई हो गया। आर माइनस वी, माइनस का मतलब माँ है, आर किसकी माँ है, वी की माँ है। वी लड़का है या लड़की पता नहीं, वी प्लस एस, प्लस का मतलब भाई है, वी भाई है किसका, एस का, एस लड़का है या लड़की पता नहीं। क्वेश्चन है एस और टी के बारे में। दोस्तों ये रहा टी, ये रहा एस, एस की माँ का भाई है टी, यानी टी तो हुआ मामा, और उस मामा के लिए एस या तो भांजा हुआ या भांजी हुई। क्योंकि मुझे एस का जेंडर नहीं पता तो भांजा या भांजी में से श्योर नहीं हूं क्या होगा, पर टी मामा है। अब अगर एक क्वेश्चन होता टी का एस से तो मैं कहता सर मामा आंसर है, पर एस का टी से मतलब टी वाला नहीं एस वाला आंसर देना है, तो आंसर भांजा या भांजी होगा। भांजा या भांजी का मतलब हो गया नेफ्यू या नीस, नेफ्यू या नीस। अब ये तो ऑप्शन में है नहीं, और अगर सिर्फ भांजा होता और वो ऑप्शन में नहीं होता तो मैं कहता नन ऑफ दीज। पर दोस्तों आप भांजा या भांजी में से तय नहीं कर पा रहे, तय नहीं कर पा रहे, ज्ञात नहीं कर पा रहे, तो यहां पे सबसे उपयुक्त आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। अगर ये ऑप्शन भी नहीं होता, भांजा या भांजी लिखा होता तो वो करेक्ट होता, और भांजा या भांजी करके ऑप्शन ना हो, नन ऑफ कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी ना हो, तो नन ऑफ दीज आंसर होता। पर अभी कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा कि हम ज्ञात नहीं कर पा रहे। अब आप पूछेंगे सर नन ऑफ दीज कब देना है, ये कब देना है, मुझे बताओ आपके पास आंसर आ गया या कंफ्यूजन है। भाई भांजा या भांजी कह रहे हो मतलब कंफ्यूजन है ना, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपकी पहली प्राथमिकता होगी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये करेक्ट होगा आपका। अगला क्वेश्चन, अब देखो निम्न में से किसका अर्थ है एस टी का पति है, एस इज हस्बैंड ऑफ टी। दोस्तों हस्बैंड है मतलब उसका आदमी होना जरूरी है, एस शुड बी अ मैन, एस शुड बी अ मैन, उसका आदमी होना जरूरी है। अच्छा पहले तो सिंबल्स का जो अर्थ आपने शॉर्ट में लिखा हुआ है, मैंने भी कागज पे लिखा हुआ है, वो लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं भैया, सिंबल में लिखा है डिवाइड का मतलब है पुत्र, डिवाइड का मतलब है पुत्र, क्रॉस का मतलब है बहन, प्लस का मतलब है भाई, और माइनस का मतलब है माँ, माइनस का मतलब है माँ, ठीक है। अब आप देखो इनमें से किसमें एस टी का पति है, मतलब एस आदमी होना चाहिए, एस इसमें लास्ट में है। प्लस का मतलब क्या है, भाई है। दोस्तों इसको आप पूरा सॉल्व करोगे, वी भाई आएगा एस का, एस का जेंडर नहीं पता मतलब उसका आदमी होना फिक्स नहीं है, तो इसको ट्राई मत करो। सेम टू सेम यहाँ है तो इसको भी ट्राई मत करो, सेम टू सेम यहाँ है तो इसको भी ट्राई मत करो। अभी अगर मैं बात करूं पटवारी कांस्टेबल एसएससी रेलवे जैसे एग्जाम की, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं होता, 4 ही ऑप्शन होते हैं। ये नन ऑफ दीज का लफड़ा केवल बैंक के एग्जाम में है, तो हमें तीसरा ट्राई करना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, तीसरा ट्राई कर लेंगे। तीनों ये काटे क्यों, मैंने समझ में आया। V प्लस एस, प्लस का मतलब क्या है, भाई है, V भाई है एस का, V भाई है एस का, तो एस का जेंडर लड़का या लड़की पता नहीं। अब इसका आदमी होना फिक्स नहीं है, तो वो किसी का हस्बैंड होगा या पुत्र होगा या पुत्री होगा पता नहीं है। तो V प्लस एस, V प्लस एस, V प्लस एस, ये तीनों ऑप्शंस कट गए। अब या तो थर्ड आंसर है या नन ऑफ दीज है। थर्ड आंसर होगा, चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ, T माइनस आर, माइनस का मतलब कहाँ है भैया, माइनस 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 माइनस। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ एस भी तो लास्ट में, आप इसको भी काट दो ना। अब आप देखो V डिवाइडेड बाय एस, डिवाइडेड बाय का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय का मतलब पुत्र है, मतलब V पुत्र है किसका, एस का। अब आप कहोगे सर अभी भी एस का जेंडर पता नहीं चला, मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर अगर V की माता जी पहले से पता हुई
तो एस का पिता होना मजबूरी हो जाएगी। तो भाई बहन पुत्र पुत्री बोला हो तो ठीक है, पिता बोला हो तो ठीक है, पर अगर वी पुत्र है तो एस माता या पिता हो सकता है कंफर्म हो जाए। तो आप यहाँ पे थर्ड ट्राई करोगे। थर्ड में लिखा है टी माइनस आर, माइनस का मतलब माँ है, तो टी किसकी माँ हो गई, आर की माँ हो गई। आर प्लस वी, प्लस का मतलब भाई है, आर भाई हो गया वी का, और v डिवाइडेड बाय एस, डिवाइड का मतलब सन है, v सन है किसका, पुत्र है किसका, s का। अब इसकी माता तो ऑलरेडी है, तो s को पिताजी बनना ही पड़ेगा, और s t का पति भी हो जाएगा, s t का पति भी हो जाएगा। माता और पिता हस्बैंड वाइफ होते हैं, अगर माता t है और पिताजी s हैं तो ये हस्बैंड वाइफ होंगे, और s t का पति है, s इज हस्बैंड ऑफ t। कौन से ऑप्शन से, थर्ड ऑप्शन से। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अरे बात आ रही है समझ में कि नहीं? गुड, तो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। पहला, दूसरा और चौथा हमने ट्राई ही नहीं किया। तो लास्ट ऑप्शन में दोस्तों ऐसा हो ना कि वी जे का पुत्र है, जे का पिता है, भाई है, बहन है, माँ है, तो आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जब ये पिता होगा तो आगे वाला पुत्र है या पुत्री पता नहीं, भाई होगा तो आगे वाला भाई है या बहन पता नहीं, बहन है तो आगे वाला भाई है या बहन पता नहीं, माँ है तो आगे वाला पुत्र है या पुत्री पता नहीं। पर अगर आप पहले वाले को पुत्र बोलोगे तो वो माता या पिता क्या होगा पता चल सकता है, और अधिकतर पता चलता भी है। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों। मैं अभी आपसे शॉर्ट में क्या बोल रहा हूँ, सपोज करो चारों ही ऑप्शन ट्राई कर रहे होते तो आंसर दे सकते थे ना, मतलब आंसर अब आप दे सकते हो। जल्दी कैसे देना है ये धीरे धीरे हाथ की सफाई से होगा, है ना। अभी आप मन में बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, मैं जितनी ज़्यादा चीज़ें आपको बताऊंगा आंसर शॉर्ट में देने के लिए, वो सिर पे से बाउंस होने लगेंगी और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप 5 मिनट बाद भी यही सोच रहे होगे, यार वो सर ने कैसे काटा था, वो सर ने कैसे काटा था, वो सर ने कैसे काटा था, वो ऑप्शन क्यों नहीं था और ये ऑप्शन क्यों था। इसलिए आप सोचो, चारों में से काटने हैं कुछ, जो कट जाए वो ठीक है, बचे हुए 1-2 को ट्राई करना है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी दोस्तों हम आगे बढ़ें, और ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन भी करके दिखाओ। हाँ दोस्तों, अब आप मुझे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देके दिखाओ। सिंबल्स का अर्थ शॉर्ट में आपने लिखा था, डिवाइड का मतलब पुत्र, मल्टीप्लाई का मतलब बहन, प्लस का मतलब भाई, और माइनस का मतलब माँ। जल्दी जल्दी करो। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपको होमवर्क देकर आज की क्लास खत्म करेंगे। टी माइनस टी डिवाइडेड बाय आर, डिवाइड का मतलब पुत्र है, तो टी पुत्र हो गया, आर का, आर माता है या पिता पता नहीं, आर प्लस वी, प्लस का मतलब भाई है आर भाई हो गया वी का, वी क्रॉस एस, क्रॉस का मतलब बहन है, वी बहन हो गई एस की, एस आदमी है या औरत पता नहीं। अब टी का पिताजी, पिताजी की बहन भुआ, और भुआ के लिए भतीजा। क्वेश्चन किनके बारे में है, वी और टी, वी और टी। तो यहाँ पे दोस्तों टी तो है भाई का पुत्र यानी भतीजा, नेफ्यू, और नेफ्यू के लिए पिताजी की बहन वी जो है वो है भुआ। अब आंसर में से, टी से, तो से वाला आंसर नहीं, वी वाला आंसर देना है। वी कौन है, भुआ है, भुआ का मतलब आंटी है, आंटी आपका करेक्ट आंसर होगा, भुआ। बात आ रही है समझ में कि नहीं? तो दोस्तों आज की क्लास में आपने इस तरह ये सिंबल्स वाले क्वेश्चंस किए हैं,
सिंबल्स वाले क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही यही चीज़ है, सिंबल्स वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बहुत कुछ करवाया है, पर अभी जाने से पहले मैं आपको होमवर्क दूंगा और उस होमवर्क में आप किस तरह के क्वेश्चंस करेंगे ज़रा गौर से देखिए। इन सिंबल्स का मतलब देखो, ए स्टार बी का मतलब बी ए का पिता है। अभी मैं इसके बारे में कुछ आपको हिंट नहीं दूंगा। अब इसमें आप करोगे ना दोस्तों तो खोटा होने की चांस है। खोटा होने की चांस क्यों है ये आपको अपने आप ही पता चलेगा जब आप करोगे। अभी ज़्यादा दिमाग ना दौड़ाते हुए मैं आपको सीधे क्वेश्चन, होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। ये आपने देख लिया, इस पे क्वेश्चन लिखे जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या क्या है? पहला क्वेश्चन है r@q इज इक्वल टू l स्टार m इज इक्वल टू p में r का p से क्या संबंध है। दूसरा क्वेश्चन दिए जा रहा हूँ, l q की चाची है, ऐसा ऑप्शन कौन सा है। l@p$m इज इक्वल टू q, l$m@n इज इक्वल टू q, l इक्वल टू n स्टार r इक्वल टू q, l$m स्टार n इक्वल टू q, और लास्ट नन ऑफ दीज। ये दोस्तों ये दो क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। ये दो क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, ठीक है। और साथ साथ एक और क्वेश्चन दिए जा रहा हूँ जो इस निर्देश से अलग है। क्वेश्चन है एक परिवार में तीन पिता, दो दादा, एक पड़पोता है। कुल सदस्य कितने हैं? दोस्तों ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। आज की इस क्लास में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।